स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बेहतरीन सा पेपर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। चलिए बिना लेट के सीधे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एन इमेज परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड। देखिए सिंपल सी यहाँ पर बात कर रहा है कि सिंपल देखिए समझने की चीज क्या बोल रहा है। इमेज परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड। ऐसी चीजें जो कि इमेज में भी है, परसेप्शन पे और कॉन्सेप्ट भी है, इनको हम लोग बोलते हैं। आंसर आप लोगों को आ गया होगा समझ में, इसका हो जाएगा बेटा डी। सिंपल, इनको ही बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, जो इमेज हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है, कॉन्सेप्ट होता है जो कि कैपेबल होता है मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरली रिक्वायर्ड। सिंपल समझना है क्या चीज बोलना चाह रहा है आपसे। इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरली आपकी रिक्वायर्ड होता है। इनमें से अगर हम कभी भी रिसर्च करना है तो हमें क्या चीज सबसे पहले प्रायोरली मतलब सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होगी। तो जनरली याद रखना डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, ये तो बेटा हमें बाद में चाहिए होता है। सबसे पहला होता है हमारा कि वो रिसर्च क्वेश्चन, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन जिस पर हमें रिसर्च करना है वो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन डेवलप करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे और फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है आपसे व्हाट आर द कंडीशन इन विच टी टाइप मतलब टाइप 1 एरर अकर्स। देखो ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं, बहुत बार करा चुका हूं, और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख सकते हो। टाइप 1 और टाइप 2 पर आपको काफी एरर पे दिखा चुका हूं, मैं इसका वीडियो भी बना चुका हूं। चलिए, तो बोला है कि व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप 1 एरर अकर। सिंपली जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी होंगी तो उन्हें पता है क्या होगा इसका, कि जब नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्टेड है इवन इफ इट इज ट्रू। याद रखना है कि नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाती है, गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। सही होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं टाइप 1 एरर। और एक्सेप्ट हो जाती है जबकि गलत है। देखो पहला वाला ऑप्शन किसके लिए होता है, वो टाइप 2। ये जो पहला वाला दिखा रहे हैं ये होता है बेटा टाइप 2 के गलत थी। टाइप सेकंड एरर का बोलते हैं। देखिए टाइप 1 एरर आपको यहां समझ में आ गया होगा कि नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। भाई रिजेक्ट हो जा रही है जबकि वो सही है तो ये टाइप 1 एरर है। और नल हाइपोथेसिस गेट्स एक्सेप्टेड इवन इट इज फॉल्स, गलत है उसके बाद भी एक्सेप्ट होती है तो इसे बोला जाता है टाइप 2 एरर। तो समझ में आना चाहिए भाई टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। तो टाइप 1 आपको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन है, और टाइप 2 अगर पूछा जाता है तो यहां पर ए वाला ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। देखिए यहां पर अगर हमें पता करना है कि कोई रिसर्च की कितनी डेप्थ है, क्या चीज है, वो बहुत ही है। तो सबसे पहले जब भी हमें पता करना हो कि किसी भी रिसर्च की डेप्थ क्या है तो उसके ऑब्जेक्टिव से पता चलाते हैं हम लोग। क्या से, उनके ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि उसकी डेप्थ क्या है। ओके, ना कि उसके रिसर्च के टाइटल से, ना ही ड्यूरेशन से, ना ही एक्सपेंडिचर से। सिंपली उसके ऑब्जेक्ट से हम पता कर सकते हैं कि उसकी रिसर्च की डेप्थ क्या है। ओके, जो लोग नए हैं बेटा वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। ये चीज समझना है कि इनमें से कौन सा मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है। वेट, थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे चला गया, चलो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च। देखिए याद रखना है सर्वे मेथड ऑफ रिसर्च होता है, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, ये जो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है बेटा ये आपका मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बेटा रिसर्च का पार्ट नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। तो ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं होता है रिसर्च का। ओके, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी आपके सारे के सारे मेथड थे रिसर्च के, लेकिन ये आपका रिसर्च का मेथड नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहा है रिसर्च इज। चलिए समझते हैं रिसर्च क्या है। काफी क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो इससे पहले भी इस तरह के। सर्च अगेन एंड अगेन, इसको हम लोग रिसर्च नहीं बोलते। फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, इसको भी नहीं बोलते। वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा होगा सी,
कि जब हम साइंटिफिक वे में किसी चीज़ को सर्च करते हैं और पता करते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, इसको ही बोला जाता है रिसर्च। आई थिंक ये मेथड आपको बिल्कुल अलग तरीके से मैं करा रहा हूँ, बाकी वीडियोस जो थी वो बिल्कुल अलग तरीके से थी और ये अलग तरीके से है आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, देखिए सिंपल क्या बोल रहा है आपसे कि इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च को मुझे कंडक्ट करना है और हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करना है। तो इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, देखिए यहां पर जब भी हम फॉलोअप करते हैं या हम बात करते हैं आपको समझाने की कि प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इससे तो नहीं हो सकता है। एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, यस दैट वाज अ थिंग कि जब हम रिसर्च टूल्स की बात करते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, यही हमारा क्या करता है कि हाइपोथेसिस के बाद हमारा एक तरीके से काम करते हैं कि हाइपोथेसिस बनने के बाद या उससे हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डैश स्टडी टू एक्वायर अ नॉलेज, देखिए फिर से समझते हैं क्या बोल रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव डैश स्टडीज टू एक्वायर नॉलेज, देखिए नॉलेज के लिए जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, जब भी बोलते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव एक्वायर नॉलेज, देखिए एक्वायर नॉलेज की बात कर रहे हैं। जब ये एक्वायर की बात करते हैं, जब हमें एक्वायर करना होता है तो हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की कि भाई आपको पता करना है तो क्या होगा, जब भी आप क्या करते हो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू एक्वायर नॉलेज। जब भी हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी की बात करते हैं तो वहां पर हमारा मेन मोटो यही होता है कि हमें एक्वायर करना है नॉलेज को। नेक्स्ट, डैश वेट, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपसे। डैश इज कंसर्न विद डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टेन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, सिंपल समझते हैं। डैश इज कंसर्न विद डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग द सर्टेन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। समझ लीजिए यहां क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्या बात कर रहा है आपसे, कह रहा है कि डिस्कवर करना है आपको, टेस्ट करना है वेरिएबल को किस रिस्पेक्ट में, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जब भी हमें पता करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च कंसर्न विद डिस्कवरिंग द टेस्ट ऑफ सर्टेन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो जब भी किसी चीज के बारे में हमें पता करना है कि वो किससे रिलेटेड है और किससे अलग है, तो हम लोग यहां पर डायग्नोस्टिक रिसर्च का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछ रहा है कि विच, ये वन ऑफ द टर्म गिवन बिलो is defined as a bundle of meaning or characteristics associated with the certain events, objects, condition, situation and the like। समझते हैं फिर से क्या बोल रहा है आपसे कि वन ऑफ द टर्म गिवन बिलो इज डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द सर्टेन इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, कंडीशन, सिचुएशन एंड द लाइक। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट। याद रखना है कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेटा सभी चीजों से लिंक हो जाता है जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी वाला। तो टर्म ऑफ गिवन बिलो डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एसोसिएटेड इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, कंडीशन, सिचुएशन, सबसे उतने मिलने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। चलिए नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन पर उसी पर आ रहा हूं। क्या चीज बोलना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट्स आर डैश ऑफ द रिसर्च। अब समझिए कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं तो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, गाइड नहीं होता, मेथड नहीं होता, वेरिएबल। ये क्या है, एक टूल होता है रिसर्च का। याद रखिए सिंपल, कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ टूल है एक रिसर्च का, ठीक है, ना कि गाइड है, ना ही मेथड है, ना वेरिएबल है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स आर द टूल्स ऑफ रिसर्च। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, कॉन्सेप्ट इज ऑफ टू टाइप। ये भी कई बार करा चुका हूं, कॉन्सेप्ट पे पूरी वीडियो पड़ी है। जो लोग नए हैं बेटा प्लीज वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन्फॉर्मेशंस को। मैं नहीं कह रहा हूं सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट इज ऑफ टू टाइप्स। आई थिंक जो लोगों को पता है वो लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट इज ऑफ
टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं पता है मेरे ख्याल से, 12th सी कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। ये चीज़ याद रखना है कि जो 12th आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ टू टाइप्स है, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, ये चीज़ याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12th का, सी। चलिए नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन मेथड। फिर से समझिए क्या बोलना चाह रहा है आपसे, अ स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन शुड, पहला एक्सटेंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। फिर से बता देता हूं मैं भाई आपसे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए अब जिन लोगों ने ये नहीं देखी तो प्लीज वो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो इस चीज का मेथड के बारे में। क्या बोला, एक्सटेंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बाय स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली द क्वेश्चन डैश एस द रिसर्चर्स विल एड्रेसेस, बिल्कुल करेक्ट बात है। हेल्प द रिसर्च इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट्स, रिसर्च मेथड, मेजर एंड मटेरियल, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। स्पेसिफाई द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 का बेटा, डी, ऑल ऑफ द अबव। जब सारे स्टेटमेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च के ही सारी चीजों को बता रहा है वो, तो याद रखना ये सारी चीजें आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही हमारी यूज होती हैं। नेक्स्ट, वाई डू यू नीड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। देखिए काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या चीज बोल रहा है आपसे, देखिए वेट, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, समझते हैं। वाई डू यू नीड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। भाई एग्जिस्टिंग लिटरेचर को हमें क्यों यूज करना होता है, टू मेक श्योर यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रेफरेंस, नो, बिकॉज विदाउट इट यू कुड नेवर रीच द रिक्वायर्ड वर्ड कंटेंट, ऐसा भी नहीं होता है बेटा। टू फाइंड आउट वॉट इज ऑलरेडी नोन, यस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर या एग्जिस्टिंग लिटरेचर की स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं कि पहले इनमें से कौन सी चीज है हमारे इंटरेस्ट पर जो हो चुकी है, टू फाइंड आउट द व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट योर इंटरेस्ट, इसी चीज के लिए हम लोग लिटरेचर सर्वे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाई जो लोग नए हैं चैनल पर प्लीज वो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें इंफॉर्मेशन को, जिससे कि काफी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट, क्या चीज बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट ऑफ एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट ऑफ एनालिसिस, ये याद रखना है भाई। यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होता है, इट इज अ मेन पैरामीटर ऑफ रिसर्च, याद रखना है, पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए तो जो लोग नए हैं प्लीज वो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये पहली वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करने की वजह से मैं आपको ये चीज करा रहा हूँ। चलिए जो लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलिए थैंक यू।